बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं मास्टर क्लास जो बिहार एसएससी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी का है और चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसको ध्यान से देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हिंदी से लिया गया है। एक क्वेश्चन है आपका सेट जो है 71 से चालू होगा। एक क्वेश्चन है बीरेन डगवाल की कविता है। तो देखिए इसमें बहुत सारे कवियों का नाम पूछेगा और उनकी रचना के नाम पूछेगा, कौन सा रचना कौन सा कवि लिखा हुआ है। चलिए बीरेन डगवाल की कविता कौन सा है, तो हमारी नींद जो है बीरेन डगवाल की कविता है। ए हमारा नींद राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा हमारी नींद। और दूसरा बात किया जाए भारत माता, तो भारत माता का लेखक हमारा सुमित्रा नंद पथ है। कौन है? सुमित्रा नंद पथ। और स्वदेशी का बात किया जाए तो स्वदेशी का लेखक कौन है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ये प्रेमघन नाम से प्रसिद्ध है। प्रेमघन नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर ज्ञान का बात किया जाए तो अनामिका ने लिखी है। अनामिका ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन आपका ए होगा। बीरेन डगवाल का कविता हमारे लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म की बात किया जाए तो मैक्स मुलर का जन्म आपके 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में 1823 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। राइट ऑप्शन आपका डी होगा 1823। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है इस शहनाई वाद्य यंत्र से है। किससे है? शहनाई। किससे है? शहनाई वाद्य यंत्र से है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। ये बिस्मिल्लाह खां एक मुस्लिम धर्म से आते, इस्लाम धर्म से आते थे, तभी भी ये शहनाई बजाते थे। और कहा जाता है कि जैसे ही मतलब जो क्या बोलते हैं, जो दाहा वगैरह निकलता है उसको मुहर्रम के महीना में ये शहनाई नहीं बजाते थे। यानी कहने का मतलब मुहर्रम का जो महीना है ये दुख का महीना है। चलिए तो बिस्मिल्लाह खां का भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में ये भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इनका मृत्यु के बात किया जाए, इनका मृत्यु 2006 ईस्वी में हो गया। राइट ऑप्शन आपका बी होगा शहनाई वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1469। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ये गुरु नानक जो थे सिख धर्म के पहला गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनतंत्र का जन्म किनकी रचना है। तो जनतंत्र का जन्म दिनकर जी का है। किनका है? तो जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह, इनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। तो इनको दिनकर नाम से ही फेमस किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ये जनतंत्र का जन्म
इनके राइटर है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकर की कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो नौकर के कमीज के उपन्यासकार राइट ऑप्शन आपका ए होगा विनोद कुमार शुक्ल। नौकर के कमीज के उपन्यासकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए राइट आंसर आपका ए होगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, घनानंद किस भाषा के कविता करते थे? यानी घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? तो घनानंद जो थे ब्रज भाषा में कविता करते थे। किस भाषा में? भाषा का बात किया जाए तो ब्रज भाषा में कविता करते थे। अगर एक क्वेश्चन पूछ दे कि घनानंद किस मार्ग के कवि हैं, तो मार्ग के बात किया जाए तो घनानंद प्रेम मार्ग के कवि हैं। प्रेम मार्ग के कवि हैं घनानंद। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म का बात किया जाए तो अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो जन्म का बात किया जाए तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजान से प्रेम कौन करते थे? तो देखिए सुजान से प्रेम करने वाला, सुजान से प्रेम करने वाला मात्र घनानंद ही थे। घनानंद ही थे। वे इतना प्रेम करते थे, इन पर कितना सारे कविता लिखा गया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा घनानंद। राइट ऑप्शन आपका बी होगा घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 के दांत की कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत जो था एक कहानी के कहानीकार राइट ऑप्शन ए होगा नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। 20 के दांत, ए राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, लोटा डोरी कौन सा समास है? तो देखिए भैया ऐसा पढ़ाई कीजिए कभी भोर ना पड़े, भूले नहीं। लोटा डोरी, इसके बीच में योजक चिन्ह है। क्या है बाबू? योजक चिन्ह है। इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। अगर जहां योजक चिन्ह मिल जाए तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व, यानी जोड़ा में हो। जो जोड़ा में हो या योजक चिन्ह में हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे लोटा डोरी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, ये सब क्या है? दाल रोटी, ये सब योजक चिन्ह से, धीरे धीरे ये सब योजक चिन्ह से लगा होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। जहां योजक चिन्ह होगा वो द्वंद्व समास होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो चलिए, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया गया हो तो नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब एक ही प्रकार के सभी जाति का बोध किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और भाववाचक का मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बुढ़ापा हो गया, प्रेम हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया, भाववाचक संज्ञा है। और जुलूस की बात किया जाए तो जुलूस में बहुत सारे लोग आते हैं, एक ही प्रकार के प्राणी का समूहों का बोध होता है, वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो बहुत सारे लोगों को जो भीड़ होता है तो जुलूस क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं शुद्ध शब्द को चिन्हित करना है। इसमें 4 गो ऑप्शन है जिनमें से 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है, इसको चिन्हित करना है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बी होगा बुजुर्ग। यही आपका बुजुर्ग, इसका शब्द का बात किया जाए तो बूढ़े लोगों को हम लोग बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो राइट ऑप्शन आपको बी होगा बुजुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देव्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो देव्यर्थ का संधि विच्छेद होगा देवी जोड़ अर्थ।
देवी जोड़ अर्थ। यहाँ दोनों का मात्रा लिया जाए तो यहाँ बड़ी ई का मात्रा, यहाँ अ का मात्रा, ये दोनों मिलके य हो जाता है। क्या हो जाता है? य। तो देखिए यहाँ य हो गया है, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, देवी जोड़ अर्थ, दिव्यार्थ। अगला क्वेश्चन जो है देखा जाए, बेशर्म में कौन सा समास है? बेशर्म का अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं तो बिना शर्म के, यानी बिना शर्म के, शर्म के, इसी को हम कहते हैं बेशर्म। तो अब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अव्ययी भाव समास। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अव्ययी भाव समास। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञा शब्द है? संज्ञा यानी नाउन, यानी संज्ञा। तो ये आपका मुद्रण ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन सी होगा, मुद्रण। मुद्रण क्या है? एक संज्ञा शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गजवदन भी होगा, गणपति भी होता है, गजानन भी होता है, लंबोदर भी होता है ना जी, वक्ततुंड भी होता है ना जी। ये बहुत सारे गणेश जी का नाम है, लेकिन गज मतलब क्या होता है? हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। तो ये नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा, गज। यही हमारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? यानी संस्कृत से बनने वाले शब्द होता है, तत्सम शब्द है। आश्रय हिंदी है, आगम हिंदी है, अमोल हिंदी है, लेकिन यहाँ तत्सम का बात किया है तो अमूल्य, अमूल्य क्या हो जाएगा? ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमूल्य। ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, अमूल्य। अमूल्य क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा, अमूल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण जो विशेषता बताता है, जिनमें गुण बताता है, विशेषता बताता है, उसको विशेषण शब्द कहते हैं। तो रोड तो है नहीं, रेल तो है नहीं, पटना तो है नहीं, मधुर माने मीठा, मधुर इस गुण बता रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ये मधुर क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद करने वाला शब्द है, मुख्य शब्द का विलोम क्या होता है? गौण होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, गौण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? यानी तत्सम तद्भव, यानी तद्भव का मतलब हिंदी शब्द। चलिए आमलक, ये संस्कृत शब्द है, ये नहीं होगा। आश्रम, ये भी नहीं होगा। आम्र मतलब क्या होता है? आम होता है, ये भी नहीं होगा। तो आंवला, ये आंवला क्या है? हिंदी शब्द है। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, तत्सम शब्द आंवला। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं, जो अक्षर जानता है उसे क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अक्षर जानता है उसको साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, साक्षर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्रिया शब्द को चुने। इसमें क्रिया कौन है? जो काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। तो खोजना क्या है? क्रिया। अगर ऐसे पता नहीं है तो चलिए एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें ना आए, जिसके लास्ट में ना आए, वो सब क्या है? क्रिया। खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना, खोजना, ये सब क्या है? क्रिया है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, क्रिया। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें। यानी इसमें 4 गो ऑप्शन है, जिनमें से 3 गो अशुद्ध क्या है? शुद्ध है और एक अशुद्ध है। तो विश्वस्त, ये राइट ऑप्शन आपका सी होगा, विश्वस्त, ये राइट ऑप्शन सी होगा, यह शुद्ध शब्द है। बाकी सब क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा। अब देखिए समास का बात किया जाए तो जो योजक चिन्ह होता है उसको क्या हम बताए थे कि ये द्वंद्व समास होता है, जो जोड़ा में होता है। यहाँ चौमासा, चौमासा यानी चौ यानी संख्या वाचक है। ये क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक शब्द है। ये संख्यावाचक शब्द जब होता है ना, तब ये द्विगु समास हो जाता है। क्या होता है? द्विगु समास। जैसे त्रिभुज, त्रिभुवन, दशानन,
ये सब संख्या को सूचित करता है। इसी तरह चौमासा यानी चारुमास होता है। चौमासा का मतलब चारुमास होता है। तो संज्ञा, इसमें संज्ञा का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, तो क्या होगा, संख्या वाचक है, इसलिए इसको द्विगु समास होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, द्विगु समास। ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।